वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, जी हाँ, उस कन्फ्लिक्ट में अब ये बातें खुल के सामने आई है कि रसिया विश्वास करने लायक अब पार्टनर नहीं रहा। जी हाँ, रसिया अब अपने फायदे देख के ही कुछ किसी भी चीज में शामिल होता है। बिफोर दैट, हालांकि रसिया का ऑलरेडी कमिटमेंट है आर्मेनिया का सपोर्ट करने का, बट अब विश्वास करने लायक है नहीं क्योंकि अभी तक सपोर्ट नहीं किया। मैं उस पर बात करूंगा और दूसरा बात करूंगा कि फ्रांस ने खुल के सपोर्ट दिया है आर्मेनियंस को टर्की के खिलाफ, और पाकिस्तानी आर्मी लड़ रही है आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान के साथ। मैं इस तीनों मुद्दे पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बातें पे आता हूं कि आखिर ये सारा सिचुएशन एराइज टर्की जो इंटर हो गया वो किस तरह से इंटर हो गया और रसिया को क्यों उसमें सपोर्ट करना चाहिए, अब मैं वो बोलता हूं। देखिए, अभी दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, उसमें टर्की ने खुल के सपोर्ट दिया है और टर्की ने यहां तक बोला है कि जब तक जो नागार्नो काराबाका वाला रीजियन है जिसपे आर्मेनिया का कंट्रोल है, अजरबैजान बोलता है कि मेरा टेरिटरी है, तो उससे जब तक हट नहीं जाता है, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये बातें किसने बोला? अजरबैजान ने बोला है और टर्की ने सपोर्ट किया है। जी हाँ, तो ये सारी सिचुएशन हुई है। और साथ ही साथ टर्की ने क्या किया है, ये संडे से लड़ाई चल रही है बाय द वे। टर्की ने क्या किया है कि Su-25 जो आर्मेनिया का था उसको इसने मार गिराया, टर्की ने मार गिराया आर्मेनिया के धरती पे। जी हाँ, और अब ऐसी भी खबरें हैं, हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने खुल के ये बातें नहीं बोली है, लेकिन ऑलरेडी टेलीफोनिक कॉल्स और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें आई है कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सोल्जर, बड़ी आर्मी है पाकिस्तान की, कुछ सोल्जर जा सकते हैं, तो कुछ सोल्जर्स कहाँ गए हैं? अजरबैजान गए हैं, जो आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं अजरबैजान में। और साथ ही साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट और सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स में यह बातें छपी है, और यूनाइटेड किंगडम के एक ह्यूमन राइट्स संस्था है जो सीरियन में काम करता है, सीरिया में, उन्होंने बातें बोली कि एटलीस्ट 300, वो भी आज से 3-4-5 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की बात है, एटलीस्ट 300 वहां से निकले हैं सीरिया से, जो कि टर्की के लड़ाके हैं जो पहले असद के खिलाफ लड़ रहे थे। वो कहाँ गए हैं? वहां से निकल के अजरबैजान गए हैं और आर्मेनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ रसिया क्यों आना चाहिए, अब वो बोलता हूं कि देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों एक समय में सोवियत यूनियन का पार्ट था, और जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो रसिया ने कॉमनवेल्थ गेम ऑफ नेशन, जिस तरह से कॉमनवेल्थ नेशन होते हैं जो ब्रिटेन के अंडर थे, आजाद हुए बाद में, और एक दो कंट्री ऐसा है जो नहीं थे फिर भी वो इसके पार्ट है। तो हालांकि मैं बोल देता हूं बाय द वे, ये मिलिट्री डील नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम ऑफ नेशन आपका मिलिट्री में नहीं आ जाएंगे, मिलिट्री हेल्प के लिए नहीं आएंगे। तो ये बातें मैं बोलता हूं। अब रसिया ने सोचा कि एक अलायंस बना दे, जो कंट्री हमसे डिवाइड हुआ है उसमें 9 कंट्री इनिशियली आए थे, अब उसमें 6 कंट्री रह गए हैं। उसमें आर्मेनिया है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, रसिया और एक कंट्री, 2 कंट्री और है, कुल मिला के 6 कंट्री है। अब मैं बोलता हूं कि इस 6 कंट्री में ये बातें हैं, ये मिलिट्री वाली ट्रीटी है कि अगर कोई भी एक देश पे अटैक होता है तो सभी देश मिलकर अटैक करेंगे। लेकिन रसिया अभी तक, जब ये बातें खुल के सामने आ गई कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, टर्की सपोर्ट कर रहा है, और लड़ाके जा रहे हैं, जिहादी ग्रुप जा रहे हैं, तो फिर भी रसिया ने आर्मेनिया के सपोर्ट के लिए नहीं आया रसिया ने। और रसिया ने यह बातें बोली है, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, रसिया ने यह बातें बोली है कि आप बात करिए। 4-5 दिन से रसिया रटे हुए तोते की तरह रट रहा है। तो ये सारी सिचुएशन है जहां रसिया ने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किया। रसिया बाध्य है वहां आने के लिए। मैं ये कतई नहीं कहता कि जाके टर्की पे अटैक कर दो, बट एटलीस्ट उसका ऑलरेडी मिलिट्री बेस है वहां पे एरबन में, जो भी है उसकी राजधानी एरबन है आर्मेनिया की, तो वहां पे मिलिट्री बेस है। तो जब मिलिट्री बेस है तो वहां से तो जाना चाहिए ना, कम से कम। जैसे अब टर्की आके उस पर अटैक कर रहा है आर्मेनिया पे, तो जब टर्की आके अटैक कर रहा है उसके धरती पे, तब तो Su-25 मार गिराया, तो कम से कम रसिया को वहां अपने कुछ फाइटर प्लेन लगाने चाहिए थे कि कम से कम इसके धरती पे आके अजरबैजान के अलावा कोई दूसरी कंट्री ना लड़े। तो ये एक सिचुएशन यहाँ है। तो इससे बातें जग जाहिर होती है कि रसिया वहीं जाता है जहां उसके फायदे होते हैं, इवन दो रसिया का सिक्योरिटी पैक्ट है आर्मेनिया के खिलाफ। तो पहली बातें तो यहाँ हुई। दूसरी हुआ कि फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन,
वो गए थे लाताविया। उन्होंने वहाँ एक बातें बोली कि टर्की लापरवाह है और टर्की डेंजरस है। टर्की इज रेकलेस एंड डेंजरस, लापरवाह और खतरनाक है क्योंकि टर्की सपोर्ट कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि ग्रीस और टर्की के बीच एक विवाद था क्योंकि ग्रीस के एरिया में टर्की क्या कर रहा था, गैस के सर्वे करा रहा था। ये सारी बातें थी, तो दोनों युद्ध के मुहाने पे आ गए थे। हालांकि तब फ्रांस ने खुल के सपोर्ट किया ग्रीस को, उसके कारण लड़ाई रुकी और फ्रांस ने राफेल हथियार तक दिए, राफेल एयरक्राफ्ट तक दिए और जो भी नेसेसरी था फुल सपोर्ट दिया, जिसके कारण टर्की को हिम्मत नहीं हो पाया कि वो ग्रीस पे अटैक करे। अब फ्रांस ने बोला है कि मैं आर्मेनियंस और आर्मेनिया को ये बातें बोल देना चाहता हूं कि फ्रांस विल प्ले इट्स रोल, फ्रांस अपना रोल प्ले करेगा। और फ्रांस ने जिस तरह से शब्दों का यूज किया है और खुल के सपोर्ट पे आ गया है फ्रांस आर्मेनिया का, जो कि आर्मेनिया के लिए एक अच्छी बात है। फ्रांस के भी अपने हैं, ऐसा नहीं कि फ्रांस के नहीं है। जो टर्की जिस तरह से दादागिरी कर रहा है उस रीजन में, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्रांस को ये चीजें करनी पड़ रही है। और भी एक बातें हैं कि जो बहुत सारे क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है आर्मेनिया, और अजरबैजान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। तो जो क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है उसके बहुत सारे आर्मेनियंस फ्रांस में रहते हैं, तो वो बात भी है जिसके लिए फ्रांस सपोर्ट में आया है, जो कि अब टर्की के खिलाफ आर्मेनिया को एक एज देता है। जी हाँ, अब पाकिस्तानी क्यों लड़ रहे हैं वहां? पाकिस्तानी आर्मी की हिस्ट्री रही है कि वो ऐसे काम करते रही है। एक समय में वो सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में वही काम किए, फिर अमेरिका के साथ लड़के अफगानिस्तान में वही काम किए। अब वो टर्की के साथ, चूंकि टर्की सपोर्ट कर रहा है अजरबैजान को, तो अब नया नया दोस्ती हुई है पाकिस्तान और टर्की की, कस के जोड़ से बोल रहा हूँ, जोड़ से दोस्ती अब नई नहीं हुई है। तो पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी है फुल सपोर्ट करने के लिए अजरबैजान को। और कश्मीर पे बहुत बार टर्की अनाप शनाप उगलते रहता है पाकिस्तान के तरफ से, तो पाकिस्तान ने अपना दोस्ती निभाया। जी हाँ, पाकिस्तान बढ़ चढ़ के सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो पाकिस्तान लीडर बनना चाहता है टर्की के साथ, एक नया ग्रुप बनाना चाहता है, तो उसमें ये बातें हैं कि जिससे मुस्लिम कंट्री का सपोर्ट हासिल किया जाए। तो ये सारी बातें हैं, पाकिस्तान इसलिए कर रहा है। और अब मैं फिर बोलता हूं कि रसिया पे जो हमारे कंट्री ने, रसिया से धीरे धीरे अभी भी हम उस पर आश्रित हैं, लेकिन धीरे धीरे हम दूसरे ऑप्शन भी खोजना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अब रसिया रिलायबल नहीं रहा। रसिया एक बिजनेस माइंडेड है। जहाँ जो टेक्नोलॉजी मुझे पहले मिल जाती थी, इंडिया को मिल जाती थी, अब वो रसिया ह्यूज अमाउंट में देता है और नहीं भी देता है। ये भी सारी सिचुएशन है। तो हम भी अब उससे दूर होकर दूसरे ऑप्शन खोज रहे हैं। जैसे हम रसिया से विमान न लेकर राफेल जाके फ्रांस से खरीदे। जी हाँ, और जो हमारा ट्रांसपोर्ट है सीजे हरकुलस 130 वो भी हमने अमेरिका से खरीदा, अपाचे अमेरिका से खरीदा। तो जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही है, अब इससे बातें जरूर क्लियर होगी कि रसिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं रहा। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।